नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं फिर से मैं अपने चैनल पे। दोस्तों, एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी फिर से दोबारा रिवाइज करके लॉन्च कर दी गई है। इससे पहले जो न्यू जीवन आनंद थी उसको एलआईसी ने 30 सितंबर को बंद कर दिया था IRDA के रूल्स आने के बाद। इस बार जो न्यू जीवन आनंद पॉलिसी आई है उसका प्लान नंबर है 715 और इससे पहले की जो एलआईसी थी उसका प्लान नंबर था 915। तो आइए जानते हैं कि एलआईसी के इस नए जीवन आनंद पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो पहले के पॉलिसी में नहीं थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 साल, मैक्सिमम एंट्री एज है 50 साल। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इसमें पॉलिसी टर्म 15 साल से लेकर 35 साल तक का रखा गया है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप अपने सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 25 ईयर्स है। अगर सपोज कोई पॉलिसी होल्डर 50 साल का है तो जो उसका पॉलिसी टर्म होगा मैक्सिमम वो 25 साल का ही होगा। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख है, जो कि पहले वाले न्यू जीवन आनंद पॉलिसी में 1 लाख रुपए था। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हैं। बात करें कि अगर आप इसमें सम एश्योर्ड लेते हैं तो वह कितने के मल्टीपल में होगा। अगर आप 2 लाख तक लेते हैं तब तो वो सिंपल 2 लाख का रहेगा। अगर आप 2 लाख से 4.5 लाख के बीच में लेते हैं तो वह 5,000 के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि 2 लाख 5,000, 2 लाख 10,000, 2 लाख 15,000, इस अकॉर्डिंग वह बढ़ेगा। वहीं अगर 4.5 लाख से लेकर 9 लाख तक का लेते हैं तो आपका जो मल्टीपल होगा सम एश्योर्ड का वह 50,000 रुपये होगा, यानी कि 50,000 के मल्टीपल में आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज करेगा। और वहीं 9 लाख से ऊपर का लेते हैं तो वह 1 लाख के मल्टीपल में होगा, यानी कि 9 लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 11 लाख, ऐसे वह इंक्रीज करते चलेगा। अगर हम इस पॉलिसी की रिस्क कवर की बात करें तो इस पॉलिसी में जो रिस्क कवर है वह 1.25 टाइम्स है आपके बेसिक सम एश्योर्ड का। इसको आप सीधे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 125% आपका रिस्क कवर होगा। सपोज आप अगर 2 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपका जो रिस्क कवर होगा वह 2.5 लाख रुपए का होगा। इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ा चेंजेस आया है वह है सरेंडर वैल्यू का। इसमें अब आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगा, वह भी 1 साल के बाद मिल जाएगा। अगर आप 1 साल का प्रीमियम पे करते हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। वहीं इससे पहले वाली जो न्यू जीवन आनंद पॉलिसी थी उसमें 2 साल का था कि अगर आप 2 साल प्रीमियम देते हैं तभी आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू के साथ साथ इस पॉलिसी में आपको बोनस भी दिया जाएगा। जितने साल के बाद आप सरेंडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपका बोनस बना होगा वह आपको सरेंडर वैल्यू के साथ ऐड करके मिल जाएगा। इस पॉलिसी में आपको फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल एडिशनल बोनस मैच्योरिटी के बाद ही मिलता है। अगर हम लोन फैसिलिटी की बात करें तो इसमें भी चेंजेस हो गए हैं। अब आप 1 साल के बाद इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पहले 2 साल का था। वहीं अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अगर आपने 2 साल के बाद इसमें अप्लाई किया है तो जो भी आप प्रीमियम पे किए हैं उसका 50% तक आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद लोन लेना चाहते हैं तो जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका 75% आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। इस पॉलिसी में एक चेंजेस और हुए हैं। पहले फ्री लुक इन पीरियड 15 दिन होते थे, जिसको बढ़ाकर अब 30 दिन कर दिए गए हैं। यानी कि अगर आप 30 दिन के अंदर किसी पॉलिसी को रिटर्न करना चाहते हैं तो आप रिटर्न कर सकते हैं, जो कि पहले 15 दिन ही था। इस पॉलिसी में जो हमें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगी वह होगा बेसिक सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। इन तीनों का जो टोटल होगा वह आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी। डेथ बेनिफिट की बात कर लें तो इसमें डेथ बेनिफिट 2 तरह की होती है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी से पहले हो जाती है, यानी कि पॉलिसी मैच्योर नहीं हो उससे पहले अगर डेथ हो जाए, तो जो नॉमिनी को अमाउंट मिलेगा वह होगा बेसिक सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। यहाँ सम एश्योर्ड का मतलब है कि आपका जो रिस्क कवर होगा आपके सम एश्योर्ड का 125% होगा, या 7 टाइम्स ऑफ टोटल प्रीमियम पेड टिल डेथ। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको सम एश्योर्ड माना जाएगा। वहीं अगर
इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी के बाद हो जाती है, यानी कि उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है, उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो भी इसमें नॉमिनी को पैसा मिलेगा, क्योंकि इस पॉलिसी का मतलब ही है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो इसमें नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड आपको दे दिया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लें तो इसमें मोड ऑफ पेमेंट है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। अगर कोई पॉलिसी होल्डर ईयरली लेता है मोड तो उसको टेबलर प्रीमियम पे 2% का रिबेट मिलेगा, और हाफ ईयरली लेता है तो 1% का रिबेट मिलेगा टेबलर प्रीमियम पे। क्वार्टरली और मंथली वालों के लिए कोई रिबेट नहीं है। अब हम इनकम टैक्स के नज़रिए से देख लें कि हमें इनकम टैक्स में क्या छूट मिलता है। तो जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उतना का छूट आपको 80C में मिल जाएगा। और अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो मैच्योरिटी बेनिफिट भी अंडर सेक्शन 10(10)(d) के अंदर फ्री है। तो इसमें आपको डबल प्रॉफिट है, एक तो प्रीमियम पे और दूसरा मैच्योरिटी बेनिफिट पे। आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।